नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 31वां अध्याय भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। शिशु रक्षा के कारणे भिक्षु रूप अवतार शंभु ने जग में लियो भव से हो नर पार। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिवजी के उस अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सब से बड़ा युद्ध किया, परंतु विजय न हुआ और शत्रुओं ने जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है, तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और शिवजी को याद करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहाँ उसे सब लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। बाद में जब उस बालक की माता रानी सरोवर से जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिवजी को दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह विधवा ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहाँ अकेले ही पड़ा हो रहा था। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिवजी ने बड़ी दया की और महान लीलधारी शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहाँ जा पहुँचे और उस ब्राह्मणी से बोले, हे विप्र भामिनी, अपने चित्त से संदेह और खेद न करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर उसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप जो इस समय आकर मुझे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करता ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए। आपसे यह जानना चाहती हूँ कि बालक किसका है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे प्रभु, क्या आप दया सागर शिवजी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोष वश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसकी कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी इधर ही आई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। तब इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षु वारे शंकर जी बोले, हे अनघे, यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल शत्रुओं द्वारा मार डाला गया। उसकी स्त्री घर से निकल यहाँ भाग आई थी और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को उत्पन्न किया है। और ज्यों ही यह उत्पन्न हुआ कि इसकी माता प्यास से व्याकुल हो सरोवर में जो जल पीने गई तो वहाँ नक्र से उसे पकड़ लिया है। इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछ, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नक्र ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था कि सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे, तो राजा ने समझा कि वह सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं। इसलिए उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहाँ से उठ उन मंत्री आदि सबका शीर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम जो अपने शिव पूजन समाप्त किए बिना ही यह सब कार्य किया, उस पर पाप चढ़ा बैठा। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिव व्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में ही शत्रुओं द्वारा मारा गया। तब जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में शिव की पूजा से यति की क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ है, तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उस पाप से इस जन्म में उस नक्र ने खा लिया है। शिव की भक्ति और शिव जी की पूजा पूर्ण ना करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मण को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्माणी उस पुत्र को उठाकर अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र को पालन करने लगी। बड़ा होने पर वह राजपुत्र
शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगा। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। पश्चात एक दिन वह राजपुत्र वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर अकंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। जो शिवजी के इस भिक्षुक रूप अवतार को पढ़ता है उसे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 32वां अध्याय सुरेश्वर अवतार। पंचाक्षर शिव मंत्र का कर उपमन्यु जाप। सुरेश्वर अवतार में शंभु प्रगटे आप। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु, जो कोई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर जा रहा था। दैववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिसमें उसकी दूध की इच्छा बनी रही। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी माता ने घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कणों के बीनने से जो बीज मिलते थे उनको इकट्ठा किया। बीजों को पीस उनको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि वह दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और यह कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शंकर की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ, शोक न कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या दर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधन करूंगा, तब शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चला गया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिवजी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्राणी का रूप धारण कर नादी के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र का त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र का पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी, पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं? हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विभु शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। वह ही सब कारणों के कारण तथा सब देवताओं से परे और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊँ, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। और यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कह उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों से ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे नहीं, वह तो साक्षात शंकर थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और हजारों दूध के समुद्र, दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों के समूह से दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में धुंध भी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं से दिशाएं व्याप्त हो गई। यह देख उपमन्यु शिवजी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूं वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय में लगा पार्वती को दिया। पार्वती ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिवजी ने क्षीर सागर के समान स्वादु युक्त उसे एक अंश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिवजी की परम भक्ति मांगी। शिवजी ने उसके मांगने के अनुसार अजर, अमर और सर्वदा दुख रहित अपनी भक्ति दी।
उसे अक्षय गोत्र किया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूँगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी वहां ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वह सारे सुखों का भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी हैं। हे तात, तब सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुर्वर्धक और सज्जनों को भुक्ति मुक्तिदायक है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला सब सुखों को भाग अंत में शिव गति को प्राप्त होता है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।